मेरा नाम लामबरतन विसामो है और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे गुरेज के हो बारे वाच में मोरितन चंद है। मालूमात चलिए शुरू मैं करते पेश हैं आज करना का चाहता वीडियो। हूँ। गुरेज एक हसीन वादी है जो अपने कुदरती हुस्न के बाइस इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये वादी रियासत जम्मू कश्मीर के शुमाली ज़िला बांडीपोरा का एक सब डिस्ट्रिक्ट है। दरिया कृष्ण गंगा इस वादी के बीचों बीच बहता है। ये वादी रियासत की गरमाई राजधानी श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर ऊंचे हिमालय के दामन में वाक़ा है। यहाँ की आबादी तकरीबन 45,000 के करीब है। वादी गुरेज की मुकामी ज़बान शीना है। दावर, फ़कीर, फोरा, नाइल और बख्तौर गाँवों में कश्मीरी ज़बान भी बोलते हैं। यह इलाका जंगलात और चरागाहों से भरा हुआ है और खूबसूरत नज़ारे इसको ज़मीन पर जन्नत बनाते हैं। ये वादी मौसमी गर्मा में सियाहों के लिए मुंतज़िर रहती है। मौसमी सरमा में नकल व हमल मुश्किल हो जाती है। बांडीपोरा से सोमो गाड़ियों या दीगर ज़राए नकल व हमल से गुरेज पहुँचा जा सकता है। बांडीपोरा से गुरेज तक के तमाम रास्ते में हसीन जंगलात और पहाड़ दावत नज़ारे देते हैं। बांडीपोरा से निकलकर सोनवारी के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। पहला पड़ाव त्रागबल का वो बुलंद मुकाम आता है जहाँ से झील बुलर की वसत और कस्बा बांडीपोरा और उसके मज़ाफ़ात दूर दूर तक नज़र आते हैं। यहीं से पुराने दर्दिस्तान की सरहदें शुरू हो जाती है। राजतरंगी में कल्हान लिखते हैं कि त्रागबल के मुकाम पर कश्मीरी बादशाह हर्षवर्धन ने दर्दों का महारा किया और खूनी लड़ाई शुरू हुई, ताहम इन्हें पसाई का सामना करना पड़ा। 1947 में भी कबायली हमले के वक़्त त्रागबल को कबालियों ने 20 कैंप बनाए थे। सतह समंदर से 11,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ा राजदान दूर से दो रास्ते निकलते हैं। एक सीधा गुरेज जाता है जबकि दूसरा रास्ता चिल्लास यानी पाकिस्तान को जाता है। इसके बाद कंजलवन आता है। यहाँ दरिया कृष्ण गंगा छोटी सी नदी का रूप पेश करती है, ताहम आगे इसमें किए माउन नदियाँ मिल जाती है। कृष्ण गंगा का असली मनबा काबली गली में बताया जाता है। मौखीन के मुताबिक यहाँ वो मुकाम है कि जहाँ आखिरी आलमी बुद्ध कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। हद मुतारिक के इस बारे में कुछ किलोमीटर बाद शादरा यूनिवर्सिटी के आसार मिलते हैं जो दरिया कृष्ण गंगा के दूसरी जानिब वादी नीलम में वाक़ा है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में जॉर्ज ग्रीसन लिखते हैं कि दरअसल शीना ज़बान से ही कश्मीरी ज़बान निकली है। मलिक कदल के मुकाम पर ही आज वो टनल तामीर हुई है जिसके ज़रिए कृष्ण गंगा के पास कृष्ण गंगा के पानी का रुख मोड़कर इसे पहाड़ों को चीरते हुए बांडीपोरा लाया गया है। इस पानी को शदीद आफाक झील उलर में मिलाया गया है। गुरेज के आलू और काला जीरा काफ़ी मशहूर है। इज़मरग और कंजलवन शेख नामी देहात आलू की काश्त के साथ साथ कुदरती खूबसूरत के लिए बहुत मशहूर है। इज़मरग बख्तौर से जुड़ा हुआ है जहाँ से तारबल पहुँचा जाता है जो सरहदों के इस जानिब गुरेज का आखिरी गांव है, जबकि दूसरी जानिब नीलम वादी है। दर हकीकत शीना बोलने वालों के मिस्किन त्रागबल बांडीपोरा से एक तरफ पामीर बदकिशां और दूसरी जानिब दराज करगिल तक साबिका दर्दिस्तान तक फैले हुए हैं, जबकि मगरिब में सरहद काजान वादी के ज़रिए पेशावर तक जाती है। वादी गुरेज में दाखिल होते ही बडन गाँव आता था, लेकिन अब कृष्ण गंगा डैम बनाने के बाद ज़ेर आब हो गया है। दिलको नामी एक और जगह कोरज तरंगी में कल्हान ने 2 घाट का नाम दिया है और उनके मकबूल यहाँ वसत और बालाई काबिल के दरमियान कई जंगें लड़ाई गई है। यहाँ से भी कश्मीर को रास्ता जाता है। खंडियाल पहुंचकर पहाड़ी की चोटी पर एक खूबसूरत झील किसर वाक़ा है, जबकि खंडियाल में ही हमस्तान नाला पन बिजली प्रोजेक्ट के वाक़ात देखे जा सकते हैं, जिसे गुरेज वादी में डैम तामीर करने का मंसूबा बनाने के बाद बीच में ही अधूरा छोड़ गया था।
ماہرین کے مطابق اگر یہ وہ پروجیکٹ تعمیر کیا گیا ہوتا تو اس سے پوری گریز وادی کو بنا خلل بجلی فراہم ہو سکتی تھی اور اس سے ماحولیات کو کوئی نقصان بھی لاحق نہیں ہوتا۔ فقیر پورہ گاؤں کے نزدیک بابا درویش کا مزار ہے جو ان 700 سادات میں سے ایک ہے جنہیں حضرت امیر کبیر اپنے ساتھ کشمیر لائے تھے۔ یاد رہے کہ بابا درویش کے علاوہ گریز میں کہیں اور بزرگان کی زیارت گاہیں ہیں۔ گلگت بگاؤ کے دوران مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے کھنڈیال کے ادریج سامون کو استور تک پھیلے ہوئے اس علاقے کا حکم بنایا تھا، جنہوں نے کھنڈیال میں ایک قلعہ اور تالاب تعمیر کیا جس کے آثار آج بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ داور گاؤں کے نزدیک جنگل کے دامن میں بابا رزاق کی زیارت واقع ہے اور پھر گریز کا مرکزی گاؤں داور آتا ہے جہاں گریز کے بیشتر دفاتر اور ہسپتال قائم ہیں۔ داور کے بعد مستان آتا ہے جہاں آج بھی ایک بڑا مٹی کا ٹیلہ موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پرانے وقت میں راجہ مہاراجہ اور پرانی شخصیات خطاب عام کے لیے سٹیج کے طور استعمال کرتے تھے۔ گریز کے پہلے رہائشی میدان تھے۔ ایک میدان نے جھولا پل بنا کرتا تھا۔ ٹیکس وصولی کے لیے یہاں چوکی قائم کی تھی جبکہ دوسرے میر نے ایک پل بنایا تھا جو کہ وہاں پورہ میں موجود تھا۔ آج یہ مستان اور نیرو میں میر زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اچھورا اور مرکوٹ کے درمیان ایک پل ہے جس کے دونوں جانب پرانی عمارتیں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ان کھنڈرات کے بارے میں مورخ کہتے ہیں کہ یہ مقامی راجاؤں کی عدالتیں تھیں۔ اچھورا کے مقام پر پہاڑ نظر آتے ہیں جسے حبا خاتون کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یا ایک چشمہ بھی اس ایک خاتون کے نام سے منسوب ہے۔ چورون گریز وادی کا آخری گاؤں ہے اور اس کے بعد استور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہی بردل اور کمری دورو کا راستہ جاتا ہے۔ بردل سے راستہ استور، گلگت اور بالآخر ایشیا جاتا ہے جبکہ دوسرا راستہ بلستان اسکرد کی جانب جاتا ہے۔ چکنالہ کے نزدیک تلیل علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ وادی تلیل کے پہلے گاؤں میں وادی تلیل کے پہلا گاؤں برنائی ہے۔ کلشی علاقہ میں پاکستانی زیر انتظامیہ کشمیر کے علاقوں کو انتہائی قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑو گاؤں تلیل کا مرکزی علاقہ ہے جہاں پر تحصیل، ہیڈ کوارٹر، اسپتال اور دوسری سرکاری دفاتر قائم ہیں۔ اس کے بعد بڑو آب آتا ہے۔ یہاں دو راستے نکلتے ہیں، ایک زمن نالہ گلگل بلجیل اور نارا ناگ جو کنگن سے ہوتے ہوئے سری نگر پہنچتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ بگوڑ نالہ سے ہوتے ہوئے گلگت پہنچا جاتا ہے۔ چکوالی شمال کی جانب تلیل کا آخری گاؤں ہے اور یہاں سے ہی قابل گلی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں جو دردستان کا حصہ رہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی گریز کے بارے میں اچھی لگی ہوگی۔